सो है गाइस, लेट हो रहा है। तो BPCS 184 यूनिट 8 विद्यालय बच्चों एवं किशोरों के लिए चिकित्सीय हस्तक्षेप। कुछ मेथड्स होता है जिसके द्वारा बच्चों में हस्तक्षेप किया जाता है। तो संज्ञात्मक व्यवहार चिकित्सा एवं हस्तक्षेप। ठीक है। विद्यालय में संज्ञात्मक मनोव्यवहार चिकित्सा संज्ञात्मक व्यवहार चिकित्सा CBT का काफी विस्तार हुआ है और यह किशोरों और बच्चों में संवेगात्मक व्यवहार समस्या पर लागू होता है। CBT एक ऐसी पद्धति या दृष्टिकोण है जिसमें बच्चों एवं किशोरों के साथ काम करते समय इसकी उपयोगिता और प्रभावशीलता के लिए साक्ष्यों का उभरता हुआ निकाय है। बच्चों और किशोरों के साथ CBT का उपयोग आमतौर पर असाधारण रहा है क्योंकि वह अमूर्त विचार को समझने में सक्षम है। जब उन्हें दैनिक जीवन में रूपकों और रोजमर्रा के उदाहरणों का उपयोग करके एक सटीक भाषा में समझाया जाता है। CBT के प्रभावी उपयोग से विद्यालय आधारित चिकित्सकों में CBT का मूल अवधारणाओं और इसके अनुप्रयोग का मूल समझ होनी चाहिए। ठीक है। तो CBT किसके ऊपर लागू किया जाता है? जो भोजन विकार, चिंता विकार, क्रोध प्रबंधन समस्या, चिरकालिक दर्द विकार, मानसिक विकार और व्यक्तित्व विकार भी से ग्रसित हो, उन सब पे ये सब लागू किया जाता है। विद्यालय एवं शिक्षक बच्चों किशोरों में विचारों और व्यवहार संवेगात्मक, सामाजिक एवं पारस्परिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसके द्वारा वो लोग इनके किसी चीज के भावात्मक और शारीरिक क्रिया और चीजों को, समस्या को पहचान करके उनका उपचार और हस्तक्षेप विधि तैयार की जाती है। तो विद्यालयी बच्चों और चिकित्सकों में सामान्य संज्ञात्मक विकृतियों का सामना करना, द्विभाषीय चिंतन, बहुआयाम समाजीकरण, संवेगात्मक तर्क, मन को पढ़ना, विनाशकारी निजीकरण, लेबल लगाना, चयनात्मक अमूर्तता, तुलना करना चाहिए, जरूरी कथन। ठीक है। तर्कसंगत संवेगात्मक व्यवहार चिकित्सा बहुत अजीब चैप्टर है। अगर आप लोग पहले का अगर पढ़े हुए होगे तो भी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप लोग के सर के ऊपर से निकल जाएगा। तर्कसंगत संवेगात्मक व्यवहार चिकित्सा REBT, इसे ऐसे लिख लो, REBT में मानवीय सोच एवं संवेग आपस में संबंधित है एवं इस प्रकार बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाता है जिसमें संज्ञात्मक, संवेगात्मक और व्यवहार संबंधी तकनीकों को शामिल किया जाता है। एलिस के ABC प्रतिमान के अनुसार लक्षण किसी व्यक्ति के तर्कहीन विश्वास प्रणाली B से संबंधित विशेष क्रियात्मक अनुभव एवं घटनाओं के परिणाम C है। संज्ञात्मक चिकित्सा। संज्ञात्मक प्रतिमान का मानना है कि तर्कहीन सोच और अवास्तविक संज्ञात्मक मूल्यांकन किसी की भावनाओं और व्यवहारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं। योजना स्कीमा द्वारा बनाई जाती है और इस विचारों और व्यवहार को मानसिक प्रतिनिधित्व करती है जिसे किसी व्यक्ति के विकास में शीघ्र प्राप्त किया जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का स्कीमा जीवन में घटनाओं और यथार्थवादी मूल्यांकन के लिए अनुमति देता है, जबकि एक विकृत व्यक्ति में स्कीमा विकृत धारणाओं एवं दोषपूर्ण समस्या समाधान कौशल हो सकता है। उदाहरण के लिए एक अवसादी व्यक्ति की दुनिया का स्कीमा और मानसिक प्रतिनिधित्व नकारात्मक संज्ञात्मक कोण द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें स्वयं दुनिया और भविष्य के विचार दोषपूर्ण और परेशान है। मतलब एक परेशान व्यक्ति नकारात्मक सोच से सोचता है और एक सकारात्मक व्यक्ति सकारात्मक सोच से सोचता है, स्वस्थ व्यक्ति। ठीक है। अब आप लोग पढ़ते हैं स्वनिर्देशन प्रशिक्षण। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम उन बच्चों के लिए बनाया गया जो आवेगीय व्यवहार वाले होते हैं। इसमें स्वयं निर्देशात्मक प्रशिक्षण का उद्देश्य है आवेगी बच्चों और मौखिक आत्म नियंत्रण का उत्पादन करने में सहायता करने और उन्हें उचित उत्तर देने में मदद करने के लिए अपने व्यवहार को अपने स्वयं के मौखिक नियंत्रण में लाने के लिए बच्चों के आंतरिक वार्ता का निर्माण और उन्हें मजबूत करना, किसी भी समझ, उत्पाद और पारस्परिकता समस्या को विजय प्राप्त करना एवं बच्चों को आत्म नियमन बनाने के लिए उनके व्यवहार को उचित रूप से बढ़ाए देना। ठीक है। तनाव संचालन प्रशिक्षण। यह प्रशिक्षण मानता है कि लोगों को तनाव को निम्न स्तर पर निपटने के तरीके सीखने वाले लोग से सुरक्षित है या तनाव से अत्यधिक स्तर का संचालन संरोपण किया गया। इस तकनीक में चिकित्सीय उपचार को बनाए रखने और उसे सुविधाजनक बनाने के लिए उद्देश्य से तनाव की छोटी और प्रतिनिधि मात्रा को सामना करने में महत्व सिखाता है
कि बहुत सारी चीज़ें सबके साथ होती है, ऐसी बात नहीं है कि आप ही के साथ हो, तो उस चीज़ को टेंशन मत लो उतना। समस्या समाधान चिकित्सा समस्या समाधान चिकित्सा का उपदेश सामान्यीकृत व्यवहार परिवर्तन के लिए आत्म नियंत्रण की सुविधा प्रदान करना है। आत्म नियंत्रण करो, समस्या का खुद आप सुलझा पाओगे। समस्या सुलझाने में समस्याओं की पहचान करने और परिभाषित करने के लिए एक उचित प्रतिक्रिया की संभावना बढ़ाने एवं डिजाइनिंग किए गए मानसिक चरणों की एक श्रृंखला होती है। उस उचित प्रतिक्रिया पहचानने में सहायता करती है कि क्या समस्या है, या समस्या समाधान उत्तम संगठित एवं प्रभावी समाधान का चयन और इसमें सफलतापूर्ण प्रदर्शन के लिए योजना बनाना। मतलब पहले समस्या की पहचान, फिर उसमें क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कौन सा तरीका सबसे मुख्य तरीका होता है और कौन सा प्रदर्शन आप सबसे अच्छा कर सकते हो। सामाजिक कौशल प्रशिक्षण, ठीक है। सामाजिक कौशल प्रशिक्षण को शिक्षण सामाजिक कौशल को पारस्परिक प्रतिक्रिया के रूप में सिखाने के रूप में परिभाषित किया गया है, जो बच्चों को मौखिक और गैर मौखिक बातचीत के माध्यम से पर्यावरण के अनुकूल बनाने की अनुमति देता है। विद्यालय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक इष्टतम स्थान है, जो कि एक प्राकृतिक स्थान जैसे कक्षा, कैफेटेरिया, दालान दालान क्या होता है, और खेल की अवधि के दौरान मित्रों को बातचीत के लिए नए अवसर देता है कि कुछ समय के ब्रेक में हम लोग नई चीज़ों को ध्यान दें, तो भी अच्छी बात है। प्राप्ति की कमी, प्रदर्शन की कमी, चुनौतीपूर्ण समस्या, व्यवहार। ये सब कोई काम का लग नहीं रहा है, कोई काम का नहीं है। मनोशिक्षा कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। बच्चों के लिए बहुत सी मनोशिक्षा कार्यक्रम लक्षित किए गए हैं और उसमें से एक है क्रॉपिंग कैट खन्ना। क्रॉपिंग कैट 7 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए चिंता, सामाजिक भय एवं अलगाव चिंता विकारों को कम करने के लिए प्रभावशाली विधि है। कार्यक्रम संसाधन प्रत्येक बच्चे के लिए एक चिकित्सीय नियमावली एवं एक कार्य पुस्तिका तैयार करते हैं, जो प्रत्येक सत्र के लिए पाठ और योजना में मार्गदर्शन कर सकता है। कॉपिंग कैट का उद्देश्य बच्चों को चिंताजनक उकसावे और चेतावनी संकेतों को पहचान सिखाना है और सीखी गई रणनीतियों का उपयोग करने के लिए चेतावनी के संकेतों को बताने देना है। इस विधि का एक लघु रूप FEAR फियर उपयोग करती है, जो हस्तक्षेप कार्यक्रम में बच्चों की सहायता करती है ताकि हस्तक्षेप का लक्ष्य प्राप्त हो जाए। F डर महसूस करना, बच्चों के लिए वर्तमान स्थिति से संबंधित शारीरिक और संवेगात्मक प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना। E बुरी चीजों के होने की उम्मीद, बच्चों के लिए चिंताजनक विकारों की पहचान करना। ए मनोवृत्तियों कार्य को सहायता कर सकते हैं संकेत, जो बच्चे की समस्या समाधान आरामदायक एवं गहरी सांस लेना जैसे सीखी हुई कोपिंग सामना करना कौशल को प्रोत्साहित करने की सहायता करना। आर परिणाम और पुरस्कार, ऐसे संकेत जो बच्चों को उनके डर को सामना करने के लिए प्रशंसा एवं पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रदर्शन श्रेणी देने की सहायता करता है। मित्र एक और विधि है जिसे फ्रेंड्स के नाम से जाना जाता है। तो इसमें होता है मित्रों एक विद्यालय आधारित हस्तक्षेप है जो बच्चों की चिंता को कम करने के लिए प्रतिबंधित करने में काफी प्रभावी है। मित्र का संक्षिप्त नाम है F आंशिक असंकित महसूस करना, आराम, आंतरिक विचार, रणनीतियों का अवशेषण, अच्छा या उत्तम काम, अभ्यास को नहीं पूरा भूलना, शांत रहे। और भी कुछ विधियां हैं जिसे आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। विद्यालय आधारित सहायता प्रणाली, कुछ छात्रों को अन्य छात्रों की तुलना में अधिक ध्यान और समझने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार विद्यालय प्रतिक्रिया को विकसित करने के लिए समय निकालने की आवश्यकता होती है, ताकि अगर कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है जहां एक छात्र अपना नियंत्रण खो देता है और अन्य छात्रों की सुरक्षा को खतरा होता है, तो योजना को लागू किया जाता है कि इसी घटना को घटित होने से पूर्व इस योजना को संचार और अभ्यास किया जाना चाहिए। विद्यालय में छात्रों का आक्रामक व्यवहार और अनुशासित करने और रोकने के लिए कई योजनाओं और कार्यक्रम उपलब्ध है, और ऐसे कई कार्यक्रम समान तत्वों को साझा करते हैं। बैठने का सत्रीय कार्य, कहाँ कहाँ कौन बैठे, गर्मी और प्रकाश, किस साइड लाइट है, किस साइड ज़्यादा गर्मी है, नियंत्रित अनुमानित और सहायता वातावरण, अपेक्षाओं को कम होना, उत्पादक गतिविधियाँ, सहपाठी सहायता और मित्र समूह,
उच्च ऊर्जावान गतिविधियां, ये सब कुछ मेथड्स होते हैं। विद्यालय में सामर्थ्य आधारित परामर्श एक मौजूदा तरीका है जो छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने में सहायता करता है। वह यह है कि सामर्थ्य आधारित परामर्श जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो संवेगात्मक और शैक्षणिक समस्याओं से संकट में है। क्या संवेगात्मक और शैक्षणिक समस्याओं के संकट में है। यह प्रतिमान उनके जीवन में समस्याओं और कठिनाइयों के विरुद्ध बच्चों की ताकत बनाने और उसकी रक्षा करने में सहायता प्रदान करता है। सामर्थ्य आधारित दृष्टिकोण एक निवारक दृष्टिकोण है जो बच्चों की मदद करने के लिए समर्पित है। यह प्रतिमान एक एकीकृत दृष्टिकोण है जिसमें मस्लो का प्रतिमान, रोजेरियन परामर्श विधियां और सामाजिक कार्य अभ्यास सम्मिलित है। इंटरेस्टिंग नहीं आ रहा पढ़ाने के लिए। बाल अधिकार और सुरक्षा हम लोग का रहेगा नेक्स्ट यूनिट। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी भी तरीके का डाउट और प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट कीजिएगा, और किसी भी तरीके का कोई सुझाव देना हो तो भी आप कमेंट कर दीजिएगा। और किसी भी तरह का कोई पर्सनल डाउट और क्वेरी या किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो इग्नू से रिलेटेड तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए किसी भी लिंक पे आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करते जाइएगा। टाटा बाय बाय।